त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते हृदयैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनका यह वांग्मय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन विजय नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राणप्रिया जगदवंदनी शुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण बिंदों पर कुछ सपनते समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की यह भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस समय हम सब भगवान बाल कृष्ण की बाल लीलाओं पर बने हुए हैं और कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान ने कालिया मर्दन लीला किया। कालिया नांग जो काली देह पर रह करके अपने विष की ज्वाला से सभी को त्रास दिया हुआ था, भगवान ने सबको उसके कष्ट से उस त्रास से मुक्त किया, कालिया नांग को रमणक द्वीप को भेजा है। इसके बाद चीरहरण लीला आती है। भगवान जो ब्रज की गोपियां कात्यायनी माँ के लिए एक महीने का अनुष्ठान कर रही थी मार्गशीर्ष महीने पर, और प्रतिदिन वह ब्रह्म मुहूर्त पर आकर के यमुना पर स्नान करती और फिर माँ भगवती का पूजन करती। लेकिन उस पूजन में एक छोटी सी भूल कर रही थी कि वह जल पर निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। तब भगवान ने यह चीर हरण लीला किया। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया। जब गोपियों ने कहा कि हमारे वस्त्र हमको प्रदान कर दीजिए, तब उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम वस्त्र अपना लेना चाहती हो तो आकर ले जाओ। बोले कि नहीं, हम नहीं आ सकती क्योंकि हम निर्वस्त्र हैं और आप तो धर्मज्ञ हैं, हमारी लज्जा की रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो गोपियों, तुमने ऐसा दिव्य पावन अनुष्ठान करते हुए बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि कहा गया है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो बिना स्नान बिना वस्त्र के जो है नहीं किया जाता है। बोले क्या? तो कहते हैं स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम बिना वस्त्रम न कुर्वीत कुर्वन्त दोष कृत भवेत। स्नान कभी भी बिना वस्त्र के नहीं करें। कोई दान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, तो यह बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। तो गोपियों, तुम सब भी जल के जो अधिष्ठात्र देवता वरुण हैं
उनका आपने अपराध किया है, इसलिए पहले तो इनसे क्षमा मांगिए और ये लीजिए अपने वस्त्र। भगवान ने यह वस्त्र चोरी किया, क्योंकि कुछ नासमझ लोग होते हैं, भगवान की लीला को वह समझ नहीं पाते हैं और अपने ही मन से मनगढ़ंत बातें जो है करने लग जाते हैं। भगवान ने यहाँ पर चीरहरण के द्वारा संदेश देना चाहा कि जो व्यवस्था बनी हुई है परमात्मा की, वह उसी प्रकार से हमको चलना चाहिए। स्नान निर्वस्त्र होकर के कर रही थी, इसीलिए भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया और उनको उनकी भूल का एहसास कराया। इसके बाद भगवान उनके व्रत से प्रसन्न भी हुए, उन्होंने क्षमा याचना किया। गोपियों ने वरुण देवता से क्षमा याचना किया कि प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करें, अनजान में हुआ, अब दोबारा नहीं होगा। और माँ कात्यायनी से जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः, इस मंत्र का जो है जाप कर रही थी, तब भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और कहने लगे कि संकल्पो विदिता साध्वो भवती नाम दर्शनम मयानुमोदितः यशो सत्यो भवितुमर्हति। हे गोपियों, हे कुमारियों, मैं तुम्हारे हृदय के संकल्प को, भाव को जानता हूँ, तो तुम सभी का मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। आने वाली जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, उसमें तुम सब मेरे साथ विहार करोगी। भगवान ने ऐसा उनको आशीर्वचन दिया कि जो आने वाली शरद पूर्णिमा है, उस पर आप सब जो है मेरे साथ होगी। तब महाराज सभी बड़े प्रसन्न हुए, जितनी भी गोपियां हैं वह एकदम प्रसन्न हो गई, क्योंकि वह तो यही चाहती थी। अब यहाँ पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए सभी को सावधान करते हैं कि देखिए, भगवान ने यह रास क्रीड़ा आगे चल करके करने वाले हैं। गोपियों को भी कहा कि तुम सब मेरे साथ विहार करोगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि न मैया बेसित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिना क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। जैसे भुना हुआ और उबला हुआ अन्न पर अंकुर नहीं उत्पन्न होता, अगर किसी धान्य को आप भून दीजिए या उसको उबाल दीजिए, है ना, गर्म पानी में, तो फिर उसमें अंकुर उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, जिसका मन मुझ में लग जाता है, उसकी कामनाएं, जो सांसारिक कामनाएं हैं, वह समाप्त हो जाती हैं, वह फिर संसार की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार ब्रज कुमारियों को कहा, तो वह प्रसन्न हो गई, उनके चरणों में प्रणाम किया और बड़े कष्ट के साथ उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया सबके प्राण धन है, कोई भी कन्हैया को छोड़ करके एक पल दूर नहीं जाना चाहता उनसे उनसे इसलिए जब वह घर को लौटी तो उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। जब तक हमारे प्रियतम सरकार सामने थे, तब आनंद ही आनंद। इसके बाद भगवान ने एक और बड़ी सुंदर लीला किया जिसमें उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा किया। एक बार कृष्ण, बलराम, श्री दामा, मधुमंगल, मनसुखा, है, बिलु मंगल, ये सारे ब्रजवासी सखा कन्हैया के साथ गैया चराते हुए काफी दूर वृंदावन से निकल गए। बहुत समय हो गया और ब्रजवासी सखा जो है सब कन्हैया से कहने लगे, अरे लाला, हमें तो बड़ी जोर की भूख सताए रही है, हमको बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करोगे कि नहीं? कन्हैया कहने लगे, अरे अवश्य करेंगे, जाओ, पास में यहाँ पर मथुरा के सुंदर ब्राह्मण गण यज्ञ कर रहे हैं, जाओ, वहां पर बड़े सुंदर पकवान बने होंगे, उनसे कुछ मांग लाना। तो भगवान के कहने पर कुछ ही दूर पर था वो यज्ञ स्थल, तो उनके कुछ सखा गए और जाकर बताए कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं, कुछ दे दीजिए भोजन प्रसाद।
तो वहां के जो ब्राह्मण गण थे ना तो हाँ किए ना ही ना किए, यानी ध्यान भी नहीं दिया। लौट आए, बोले प्रभु वहां तो कुछ मिला ही नहीं। प्रभु ने कहा कि अच्छा तुम किससे मांगे थे यह बतलाओ। उन्होंने कहा कि हम तो ब्राह्मणों से गए थे, ना तो उन्होंने हाँ किया ना ना किया। बोले यही गलती कर दी है। अरे अब की बार जाओ माताओं से कहना, माताओं से ही याचना करना, क्योंकि उनके अंदर बड़ी करुणा होती है। ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर के उन्होंने जब कहा कि कृष्ण बलराम कुछ ही दूर पर आए हैं गौचारण करते हुए, और कुछ वो अगर प्रसाद हो, हम सब भूखे हैं तो कुछ मिल जाए। तब महाराज वह माताओं ने जैसे ही सुना बड़ी प्रसन्न हुई कि हाँ, कृष्ण बलराम, उनकी खूब महिमा का वर्णन सुना था मथुरा में उन्होंने। ऐसे त्रिभुवन सुंदर को देखने की भी अभिलाषा उनके अंदर थी। इसलिए वह तुरंत सुंदर जो यज्ञ में चारों प्रकार का सुंदर भोजन बना हुआ था, उन्होंने तुरंत भक्ष भोज्य चोष्य और लेह चार प्रकार के व्यंजन सुंदर सोने की थाली पर सजा करके और ले करके पहुंच गए। ब्राह्मणों ने उनको मना किया कि मत जाओ, हम सब कंस की नगरी पर हैं, कंस जो है उनसे शत्रुता रखता है, इसलिए मत जाओ। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों ने एक नहीं मानी, सबकी आज्ञा की अवहेलना करके परमात्मा के पास गई। यानी परमात्मा के लिए आप अगर सच्चा प्रेम है प्रभु से, तो फिर आपका वो कोई भी बंधन मायने नहीं रखता है। वह आई हैं और आकर के भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है, भोजन प्रसाद उनको पवाया है। इसके बाद भगवान ने कहा देवियों जाओ, अपने अपने घर जाओ, आपके पति पुत्र भाई माता पिता सब आपकी बाट देख रहे होंगे। तब उन्होंने कहा, ब्राह्मण पत्नियों ने, कि मय्यम विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम, सत्यम कुरुष्य निगमम तव पाद मूलम, प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टम, कैसे निबोध मतिलंग समस्त बंधु। कहने लगे कि हे प्रभु, आप ऐसे निष्ठुरता भरे वचन मत कहिए। वेद कहता है कि एक बार जिसको आप अपना लेते हैं, यानी जो आपको एक बार पा लेता है, फिर उस वह आपसे दूर नहीं होता। तो हम तो आपके लिए अपने पति माता पिता पुत्र सबकी आज्ञा का अवहेलना करके उल्लंघन करके आपके पास आई हैं। और बताएं, यदि हम लौटना भी चाहें ना तो वो हमको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनकी बात नहीं मानी। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि अरे अरे, इन्होंने कहा है कि अगर हम लौटना भी चाहें, तो अगर इनके मन में लौटने की अभिलाषा है तो कहा ठीक है जाइए। आपके जो पति हैं पुत्र हैं माता पिता हैं पहले से ज्यादा आपका सम्मान करेंगे। इस प्रकार भगवान ने उनको कहा। अब इधर ब्राह्मण पत्नियां लौटी हैं डरते डरते कि कहीं हमको डांट ना मिले, हमको स्वीकार भी करेंगे कि नहीं, घर के अंदर जाने भी देंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ तो पूरा दृश्य ही बदला है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वही ब्राह्मणगण जो रुष्ट हो गए थे, रोकने पर ये नहीं मानी थी, आज वही सुंदर आरती की ताल सजा करके उनका स्वागत फूल माला लेकर के खड़े हुए हैं और उनका स्वागत किया और अपने आप को धिक्कारने लगे। जब देखा कि इन्होंने दर्शन कर लिया प्रभु के, तो कहने लगे धिग जन्मना स्त्रीवृत विद्याम, धिग वृतम धिग बहुयज्ञताम, धिक कुलम धिक क्रियाधाक्षम, विमुखा ये त्वदोक्षजे। ब्राह्मण गण कहने लगे कि हमारा जन्म लेना धिक्कार है, हमारा विद्या अध्ययन करना धिक्कार है, हमको धिक्कार है, हमारा ये यज्ञ करना धिक्कार है, क्योंकि यज्ञ रूप भगवान कृष्ण आए और हम उनके दर्शनों को नहीं ले पाए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ब्राह्मण गण दोबारा जाकर दर्शन कर सकते थे, ज्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन कंस का इतना अत्याचार था, इतना डर था कि वह दर्शन नहीं कर सके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर लीला है सज्जनों, इसके आगे बड़ी अद्भुत भगवान की लीला, जिसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, और बारी बारी से आप सब लोग श्लोक जो कल दिए गए थे याद करने को सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, शिवेंद्र शुक्ला जी हैं और तृष्णा जी हैं। इनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, निकिता तिवारी जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, हर्षिता जी हैं और
लोवी देवी जी हैं, हमारे गोपाल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। चलिए झा जी प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। बरहापीडं नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिश वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुह पंचभिग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता गोपालाजिर करदमे बिहरसे विप्रध्वरे लज्जसे ब्रूसे गोधन कृति स्तुति सत मौनं विधत्ते सताम् दास्यम् श्याम गोकुल पुष्चले। दास्यं गोकुलपुंश्चलेषु कुरुषे स्वाम्यं न दान्ता स्वाम्यं न दान्तास् स्वाम्यम न दान्तात्मसो ज्ञातम। स्वाम्यं न दन्तात्मसु कृष्ण ज्ञातं कृष्ण तवाङ्घ्रि पंकजयुगम् ज्ञातं कृष्ण तवाङ्घ्रि पंकजयुगम् प्रेमैकलभ्यं परम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वासवी बीच शर्मा। बीच में कभी बीच बीच में विस्मरण हो जाता है। हाँ नहीं, हो जाता है सबसे। वासवी शर्मा जी। गुरुजी राधे प्रणाम। राधे राधे। बर्हापीडं नटरघुकर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैर्वृन्दावण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः तुलसीकुन्दमन्दार पारिजात सरोरुहै पञ्चभिग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। जी गुरुजी। ठीक है, वृंदारण्यम सुभद्रमणम। शिवेंद्र शुक्ला जी, त्रिलोकी जी हमारे। श्री गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ। इत्थं स्वच्छजलं पदमाकर सुगन्धिना न्याविशदवायुनां वातं तगो गोपालकोचितः वरहापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपितं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया सूर्यन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहै पंचभीग्रथिता माला वनम माला प्रकीर्तिता। जी गुरु। बहुत सुंदर। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसं परिपिच्छलसन्मुखाय वनस्त्रिजे कवलवेत्रभिषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वा वाग्पूर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे दाया भाग ठीक। कृष्णा जी। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः तुलसी कुंद मंदार पारिजात सुरुरुहे पंचाभिग्रंथिता माला वनमाला प्रकीर्तितः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है।
इनके बाद कृष्णा जी आप सुनाए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। वराहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकपिश